फल बेचने वाला व्यक्ति एक बुजुर्ग महिला को जो रेट बताता है, उस रेट को सुनकर दूसरा फल खरीदने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से लड़ जाता है और वो कहने लगता है कि इस बुजुर्ग महिला को तो तुम इतने सस्ते फल दे रहे हो और मेरे लिए इतने महंगे रेट क्यों लगा रहे हो। जब वो फल बेचने वाला व्यक्ति फल खरीदने वाले व्यक्ति से बात करता है, उन बातों को सुनकर जो फल खरीदने वाला व्यक्ति है वो भावुक हो जाता है। ऐसा क्या कारण था कि एक व्यक्ति उसी फल को एक बुजुर्ग महिला को देता है सस्ते में और एक वैसे जो व्यक्ति है उसको देता है महंगे में। आइए जानते हैं इस कहानी को। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की कहानी आपको भावुक कर देने वाली होगी और आपको एक बहुत ही अच्छी सीख देने वाली होगी। आज से कुछ समय पहले की बात है। एक लड़का जिसकी उम्र महज 6 साल होती है और वह एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ रहता है, भीख मांगता है रोड पर और भीख मांगने के बाद जो मिलता है उसे खा पीकर वहीं पर रोड किनारे सो जाया करता है। ऐसी एक लड़के की जिंदगी होती है जिसका नाम होता है गौरव। गौरव जो कि बहुत फनी इंसान होता है, यानी कि घूमना फिरना मौज मस्ती करना उसका काम होता है। और एक दिन अचानक वो बुजुर्ग व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है। उसके बाद गौरव अकेला रह जाता है। गौरव जब अपने पेट को भरने के लिए भीख मांगता है अकेले, तो वो एक महिला के घर पर पहुंचता है। वो घर एक गांव में होता है, बड़ा ही आलीशान घर है। जैसे ही वो घर का दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से एक सुंदर सी महिला आती है और वो कहती है कि बेटा तुम कौन हो। तो वो कहता है कि माँ जी मुझे भूख लगी है या फिर कुछ पैसे दे दो, मुझे पैसे चाहिए। तो भी जो महिला है वो कहती है कि बेटा चलो मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। वो अंदर से खाना लेकर आती है और उसे खाना खिलाती है। वो खाना खाता रहता है और वो महिला अब एक गहरी सोच में डूब जाती है। वो लड़का गौरव खाना खाने के बाद कई बार उसे बुलाता है माँ जी, लेकिन वो नहीं बोलती है। उसके मानो उसका दिमाग कहाँ सोच रहा हो, क्या चीज वो क्या गहरी बात सोच रही हो। वो उसे झंझोड़ता है और कहता है कि माँ जी मैंने खाना खा लिया है, मैं अब जा रहा हूँ। तभी वो महिला कहती है कि बेटा जब तुम्हारा कोई भी नहीं है इस दुनिया में और तुम भीख मांग कर ही अपना गुजारा करते हो, तो तुम अपने आप को ऐसे क्यों नहीं रखते कि किसी स्कूल में अपना एडमिशन कराओ, पढ़ाओ लिखाओ, खुद से जिंदगी जियो। ऐसे तुम दूसरों के भरोसे कब तक रहोगे। जैसे ही वो महिला ये सवाल करती है, अब गौरव के आगे ये सवाल बहुत नया था, क्योंकि उसने बचपन से जीना ऐसे ही सीखा था। उसे बस यही पता था कि जीवन में भीख मांगकर पेट भरना है और पेट भरने के बाद जो बचता है उससे कुछ भी हम खरीद सकते हैं और जहां जगह मिलती है वहां सो जाना है। लेकिन आज एक महिला उसके अंदर एक ऐसी जोत जगाती है जिसे सुनकर वो स्वाभिमानी बन जाता है और जैसे वो महिला कहती है वैसे ही उसी गांव के स्कूल में अपना एडमिशन करवा लेता है। वो महिला उन स्कूल के टीचर्स को भी बोल देती है कि ये बच्चा अनाथ है, इसके पास कुछ भी नहीं है, जो हो सके आप मदद करना। क्योंकि सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का खाना भी मिलता है, महीने के 1500 रुपए भी मिलते हैं, वर्दी भी मिलती है और किताबें भी मिलती है। तो बहुत सारी चीजें अब यहाँ पर गौरव को फ्री में मिल जाती हैं और बाकी जो कसर रहती है उसकी मदद वो महिला कर दिया करती है। ऐसे ही करके गौरव अब धीरे धीरे 10वीं क्लास पास कर देता है और जैसे ही वो 10वीं क्लास पास करता है बहुत अच्छे नंबरों से, तो सभी टीचर्स अड़ोसी पड़ोसी सब उसे जानने लगते हैं और सब उसकी मदद करने लगते हैं। वो महिला आज भी उसकी मदद कर रही है, लेकिन जैसे ही गौरव 10वीं क्लास में हो जाता है अब वो सबकी मदद लेना बंद कर देता है और अब वो मेहनत करने लगता है। वो कहता है कि मैं अब मेहनत कर कर खुद की कमाई पर जीऊंगा, बहुत जी लिया मैं लोगों की कमाई पर। अब वो मेहनत मजदूरी करने लगता है, साथ साथ पढ़ाई करता है, 12वीं क्लास पास करता है और एक साथ ही साथ एक ऐसा बिजनेस करता है कि उसे इतना प्रॉफिट होने लगता है कि वो शहर में जाकर एक आलीशान घर खरीद लेता है और बहुत सारे नौकर चाकर उसके अंदर में काम करने लगते हैं और उसकी एक लड़की से शादी हो जाती है। उसकी जिंदगी बहुत ही खुश हो जाती है, बहुत ही अच्छी हो जाती है और अब वो सोचता है कि मैं अब बुजुर्ग महिला, उनका नाम था शांति, शांति माँ से जाकर कहूंगा कि वो मेरे पास रहें, उनकी वजह से आज मैं ये कुछ हूँ। उनके बाद तो बहुत लोगों ने मदद की, लेकिन पहली महिला वो थी जिन्होंने मेरी मदद की थी। अब इसी मनसा से वो उनके गांव पहुंचता है, लेकिन वो गांव जाकर जब देखता है तो वहां देखता है कि वो जो घर है वो खंडर पड़ा है, उसमें कोई नहीं रहता है। जब अड़ोसी पड़ोसियों से गौरव पूछता है तो पता लगता है कि उनका बिजनेस था वो बंद हो जाता है और जो शांति देवी हैं उनके पति का एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है
और उनका बेटा है और वो दोनों अब शहर में रहते हैं। वहां से उनका एड्रेस लेकर अब वो सीधा शहर आता है। वहां आकर देखता है कि वहां पर बहुत ही एक नॉर्मल सा कमरा है जिसमें वो दोनों रहते हैं। वो जब इधर उधर से जानकारी पाता है तो वहां उसे और पता चलता है कि ये जो इनका लड़का था अच्छा खासा कंपनी में लगा हुआ था। शांति देवी घर संभाला करती थी और बेटा कंपनी में नौकरी किया करता था। जब शाम को बेटा अपने घर पर आया करता और उसके बाद शांति देवी उसका खाने पीने का सब चीज का ध्यान रखती। और अब धीरे धीरे वो तरक्की कर रहा था, पढ़ाई लिखाई उसने बहुत अच्छी की थी। बहुत ही स्वाभिमानी किस्म का शांति देवी का बेटा होता है। और एक दिन जब उसकी सगाई करने के लिए कुछ लोग आ रहे थे तो उसी दिन इसका एक्सीडेंट हो जाता है और लड़की वाले कह देते हैं कि तुम्हारे बेटे का तो एक्सीडेंट हो गया है, अब हम अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। और जब इस बात को शांति देवी सुनती है तो वो बहुत परेशान होती है, लेकिन भगवान की मर्जी समझकर सब कुछ वहीं छोड़ देती है और अपने बेटे को देखने लगती है, उसका ट्रीटमेंट कराने लगती है। उसका ट्रीटमेंट जो है वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चला हुआ है, लेकिन वहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा शांति देवी नहीं उठा पाती है क्योंकि उसके पति का जो भी उसने जोड़ा था वो सब उनका जो कंपनी में लॉस हुआ था, बिजनेस में लॉस हुआ था, उसकी वजह से उनके पास पहले ही पैसों की तंगी थी और अब बेटे का एक्सीडेंट हो चुका था तो वो बहुत परेशान होती हैं। उसके बाद वो अपने बेटे को वहां से निकालकर सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराती हैं और वहीं पर उसका ख्याल रखती हैं। कुछ दिनों में सरकारी हॉस्पिटल वाले भी कह देते हैं कि अगर आप चाहें तो आप अपने बच्चे को घर रख सकती हैं और उसके बाद आप यहाँ से आकर दवाइयां लेकर जा सकती हैं और अपने बेटे को घर पर ही ठीक कर सकती हैं। अब शांति जी ऐसा ही कर रही थी। वो बेटा घर पर होता है और शांति जी अपने काम के लिए गई थी। वो एक छोटा मोटा काम उसे मिल गया था, उसे करती थी, उसी से उनका गुजारा चल रहा था। अब गौरव उनके घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उनका बेटा खाट पर लेटा हुआ है और उसका गंभीर हालत है, काफी चोटें उसे आई हैं। तो उससे मिलकर गौरव बताता है कि भाई मैं वही लड़का हूं जिसे आपकी माताजी ने सहारा दिया था और आज मैंने बहुत तरक्की कर ली है, मैं आप सबकी मदद करना चाहता हूं। लेकिन जो शांति देवी है उसका बेटा भी अपनी माँ के सारे गुण उसमें कूट कूट कर भरे हुए थे और अब वो कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं ले सकता क्योंकि हम लोग अपनी कमाई पर ही जीना चाहते हैं और आप चिंता मत करिए, बहुत अच्छी बात है आप कामयाब हुए, आप खुशी से जिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा काम चल रहा है। वहां से गौरव चला आता है और अब गौरव समझ जाता है। इसी वजह से गौरव डेली जो एक फल बेचने वाला होता है, जब वो महिला फल खरीदने आती है उस दौरान वो करोड़पति व्यक्ति वहां उस महिला को सस्ते रेटों में फल देता है। और जब गौरव ठीक हो जाता है, जो गौरव यानी शांति देवी का बेटा है वो ठीक हो जाता है, उसे एक अच्छी सी कंपनी में हायर करवा लेता है, नौकरी दिलवा देता है और धीरे धीरे उनकी मदद उनको बिना बताए वो करते जा रहे हैं। वो जो महिला जहाँ काम करती हैं शांति देवी, वहां पर उनकी सैलरी बढ़वा दी जाती है और फल वाले से सस्ता सामान, राशन वाले से सस्ता सामान दिलवाता है। इस तरीके से गौरव बिना नजर में आए उनकी मदद करता है और अब उसकी बेटे की सैलरी इतनी बढ़ जाती है कि वो उसी पैसे से गांव वाले घर को खरीद लेते हैं। अब उसमें जाकर दोबारा से माता और बेटा रहने लगते हैं। जब वो वहां पर रहते हैं तो अब गौरव अपनी पत्नी के साथ जाता है और वहां उनसे मिलता है। शांति देवी को बताता है कि मैं गौरव के आशीर्वाद से मैंने एक बहुत बड़ा घर शहर में लिया है और ये मेरी पत्नी है और बहुत अच्छे से मैं जीता हूँ, मेरे नीचे बहुत लोग काम करते हैं। कभी मैं आपके दरवाजे पर आया था भीख मांगने के लिए और आपने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया कि आपके आशीर्वाद से आज मेरे पास करोड़ों की दौलत है। इस बात को सुनकर शांति देवी बहुत खुश हो जाती हैं और एक हल्की सी मुस्कुराहट के बाद उसके सर पर हाथ फेरती हैं, बहू को आशीर्वाद देती हैं, दोनों को अंदर लेकर जाती हैं और फिर साथ में बैठकर वो लोग खाना खाते हैं। बहुत सारी बातें वो करते हैं। जब सुबह होती है तो सुबह गौरव कहता है कि माँ जी आप और भाई हमारे साथ चलो, हम सब मिलकर एक ही घर में रहते हैं। इस बात पर वो लड़का भी मना कर देता है और वो माँ भी मना कर देती है, कहती है बेटा जब तुम्हारा मन करे तुम यहीं मिलने के लिए आ जाया करना और मैं यहीं पर मिलूंगी और तुम अपनी गृहस्थी को अच्छे से बसाओ। इस बात को सुनकर गौरव मुस्कुरा देता है, कहता है कि आप रही बदली और अब वो अपनी पत्नी को लेकर चला जाता है, लेकिन बार बार उससे मिलने के लिए वो आता रहता है और ऐसे ही मिलकर दोनों परिवार चल रहे हैं। जो शांति देवी का बेटा है उसकी मदद गौरव बिना बताए कई बार कर दिया करता है। धीरे धीरे उसकी सैलरी इंक्रीज हो रही है और बहुत अच्छे से उनका जीवन कट रहा है। इस बात को सुनकर जो फल खरीदने वाला व्यक्ति था वो बहुत हैरान होता है और आंखों से आंसू पोंछते हुए कहता है कि वाह भाई, आज के समय में ऐसा व्यक्ति होना बहुत मुश्किल है।
बचपन के भरपेट खाने का बदला चुकाने के लिए आपने इतनी मेहनत की, इतना ध्यान रखा एक परिवार का। तो वो हंसने लगता है और कहता है कि अगर मेरा बचपन नहीं होता, उस समय मैं स्ट्रांग नहीं हुआ होता, तो मेरा आज नहीं होता। इस बात को सुनकर वो भी सीख लेते हैं। ये थी कहानी एक बुजुर्ग महिला और एक करोड़पति व्यक्ति की। आपको इसको सुनकर क्या सीख मिली है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ऐसी ही कहानियां लाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट से, तो अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द ऐसी कहानी के साथ आती हूं, तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।